प्रायश्चित मतो पार्थम। इसलिए परीक्षित बोले कि जो प्रायश्चित जो गुरुदेव आप बता रहे हो ये तो अपार्थम, वो तो व्यर्थ है। तो हाथी मन्ने कुंजर शौचवत, ये तो हाथी के स्नान की तरह है कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, निर्मल हो गए, और उसके बाद फिर वही कर्म कर डाला, फिर वैसे ही हो गए। इसलिए प्रायश्चित के अलावा अगर कोई उपाय हो तो आप बताओ, ये प्रायश्चित का झंझट अब नहीं हो सकता है। क्या बात है। सुखदेव भगवान बोले बिल्कुल ठीक, तुम बहुत बुद्धिमान हो राजा परीक्षित। कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं है आत्यंतिक इष्यते। अब बताइए, शास्त्र का प्रवचन हो रहा है कि कथा सुनाई जा रही है? कैसा कर्म सिद्धांत पर विचार चल रहा है कि हे राजन, कर्म के द्वारा मैं करता हूं यह भाव बनाकर जो कर्म किया गया, उस कर्म के द्वारा अपकर्म का निर्हार नहीं हो सकता। नहीं तो राजा नृग लाखों गायों देने के बदले एक गाय की चोरी से छूट जाते। ऐसा नहीं है कि कर्तृत्व का अहंकार भी बना रहे और चोरी का पाप दान से धुल जाए। दान का फल अलग मिलेगा, राजा बनोगे, और चोरी का फल अलग मिलेगा, दंड तो भोगना ही पड़ेगा, तो कर्तृत्व तो दोनों तुम्हारे सिर पर लदे हुए हैं। कर्तृत्व मुक्त हो जाए, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे मैंने उदाहरण दिए, जल्लाद फांसी देता है और कैसे रुपए गिनता है, वहां कर्तृत्व बोध नहीं होता। कि होता है बाबू? हाँ, प्रकट है ये उदाहरण। जल्लाद को बिल्कुल नहीं लगता कि हमने किसी को मारा है, कैशियर को बिल्कुल नहीं लगता कि रुपया हमारा है। कर्तृत्व का बोझ सिर से उतर जाए। कई बार हम कहते तो हैं कि हमें अहंकार नहीं है। एक पंडित जी थे बाबूजी, उन्होंने बढ़िया बगीची बनवाई आप की तरह, बहुत बढ़िया स्वर्ग जैसी आपकी बगीची है, और उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पुष्प आदि, यहाँ तो आप लगवाई देते, बंदर कुछ रखते ही नहीं है, इसलिए वृंदावन में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं तो क्या क्या यहाँ अमरूद होते, यहाँ पर नींबू होते, महाराज ऐसे ऐसे अनार होते, ये क्या कहना है। लेकिन वानरों ने तो सब नाश कर दिया। यही नहीं, गांव में भी यही हाल हो गया है। वानरों ने बहुत वृद्धि की है इस समय। जिन गांव में एक भी वानर नहीं था, वहाँ सब ऐसे हो गया। तो वो पंडित जी की बगीची बहुत बढ़िया थी, उसमें अनार लगे थे, अमरूद लगे थे, नींबू लगे थे, गुलाब लगे थे, क्या बगीची थी। एक दिन बगीची का गेट खुला रह गया। अब गाय एक कहीं से आ गई और पंडित जी वहीं बैठे थे, अपना पाठ वाठ कर रहे थे, बड़ा ममता थी इस बगीची से। अब गाय ने अभी अभी लगाए गए बस वृक्ष को एकदम लगी खाने और दौड़े पंडित जी। उनकी कोई योजना नहीं थी गाय को ज्यादा मारने की, एक डंडा मार दिया और डंडा ऐसी जगह लग गया कि गौ माता वहीं बैठ गई, बैठ के लेट गई, लेट के राधे राधे हो गई। अब वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, हाँ ये क्या हो गया, और गो हत्या प्रकट हुई। ब्राह्मण अच्छा था तो शरीर धारणी, बोले अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ब्राह्मण क्या, मुझे क्यों नहीं छोड़ोगी? बोले क्यों? बोले हमने थोड़े मारा। बोले फिर? बोले हाथ का देवता इंद्र है और मन का देवता चंद्र है। चंद्र ने प्रेरणा की इंद्र को, इंद्र ने डंडा उठाया मारा। मैं आत्मा हूं, मैं निर्मल हूं, मैं निरंजन हूं, मेरा कुछ भी इस मारने से लेना देना नहीं है। मैंने गाय नहीं मारी, शरीर ने मारी। अब गो हत्या गई इंद्र के पास और कहा तुम देवराज हो, निर्णय करो कि इसने मारी कि नहीं। बोले वो क्या कहता है? बोले वो कहता है कि हमने तो मारा ही नहीं, क्योंकि मन ने प्रेरित किया, मन का अधिष्ठाता है चंद्र, और चंद्र ने प्रेरित किया इंद्र को, हाथ का अधिष्ठाता है इंद्र, इसने डंडा मारा तो ये देवताओं के सिर गई। इंद्र बोले चलो चलते हैं। तो इंद्र एक बढ़िया बाबा जी का वेश बनाया, माला कमंडल डाले और प्रवेश किया। बोले वाह क्या बगीची है, किसने इसको जो है बनाया होगा, कैसा धन्य होगा। तुरंत ही दौड़ के आ गए, मैंने बनाया, मैंने ये बगीची मैंने बनाई है। अच्छा अच्छा तुमने बनाई? हाँ। ये हर श्रृंगार कहाँ से लाए? अरे ये यहाँ का थोड़ा ना कलकत्ते से लाए थे, अरे बड़ी मुश्किल में लाए, और ये गुलाब जयपुर से लाए थे। अब तो ये मैंने किया, ये मैंने किया, वो मैंने किया। इंद्र ने गोहत्या का पकड़ इसका गर्दन,
समझे? बगीची इसने बनाई, गुलाब इसने लगाया, पौधे इसने लगाए, लेकिन गोहत्या इसने नहीं की। ये चोर है, पकड़ो इसको। खराब कर्म करने से हम कह दें हम करता नहीं है, और शुभ कर्म करने से कह दें हम करता है, तो ये चोरी चलने वाली नहीं है। इसे सुखदेव भगवान बोले कर्मणा कर्म निर्हारो, कर्म के द्वारा कर्म का निराहार माने निराकरण, निराश नहीं होता है। नहीं आत्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। देखो पहले तो अब प्रायश्चित्त का न कोई विधान नहीं जानता, बड़ा कठिन है, और प्रायश्चित्त विधान कोई जान भी ले तो अधिकारी उसके कितने हैं। प्रायश्चित्त का अनुष्ठान सब नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहे तो दवाई न खाए, और दवाई न खाए उसके लिए क्या खाए? बोले पहले से ही अनुकूल पथ्य भोजन करे। बताइए, चरक संहिताकार भगवान पतंजलि ने एक सभा बुलाई वैद्यों की, तो सब एक से एक उसमें बाबूजी वैद्य आए, और पतंजलि भगवान खड़े हुए, उन्होंने कहा को रुक, बताओ सब लोग वैद्यों, संसार में निरोग कौन रहता है? को अरुक, रोग रहित कौन रहता है? तो कुछ वैद्य नए सीखे थे, MBBS अभी करके आए थे, बोले जो मूंग की दाल खाता है और जो लौकी खाता है और मिर्च मसाला कम खाता है। एक बूढ़ा वैद्य बोला चुप बैठ जा। भगवान पतंजलि पूछ रहे हैं कि निरोग कौन रहता है, उनको नहीं मालूम है कि लौकी और मूंग खाई जाती है। इनके प्रश्न का उत्तर संभल के देना पड़ेगा। निरोग कौन रहता है? कोरुक, निरोग कौन रहता है? सारे वैद्य खड़े हो गए बाबूजी, तो कहा हे भगवान, ये बहुत कठिन प्रश्न है, आप ही उपदेश करें कि निरोग रहने का क्या साधन है। तो पतंजलि भगवान ने 3 वाक्य बोले, बोले हितभुंग, मितभुंग और ऋतभुंग। जो अपने भोजन में 3 कंडीशन रखता है, पहला हितभुक, वही भोजन करे जो उसके शरीर को हितैषी हो। अब बनती है गैस उड़द की दाल, तुम खाए रहे हो तो कहां से स्वस्थ होगे? लगती है ठंड, दही पी रहे हो, कहां से स्वस्थ रहोगे? हितभुक, कैसा भोजन करे? सूट करे, अनुकूल हो। और हितभुक होने पर भी दूसरी शर्त है मितभुक, सीमित खाए, कम खाए का मतलब जितना सुगमता से पचा सके। लेकिन पतंजलि भगवान बोले ये 2 नियम तो कोई भी संयम करे तो पालन किया जा सकता है। तीसरा नियम सबसे कठिन है, और ऋतभुक, वो जो भोजन है वो सत्य के मार्ग से आया हो, सच्चाई के मार्ग से आया हो, ईमानदारी के मार्ग से आया हो, किसी को ठग करके, झूठ बोल करके, धोखा देकर ना आया हो। हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, ऋतम सत्यम है। तो सुखदेव भगवान वही कहते हैं कि जो पथ्यम अन्नम, जो ऋतभुक मितभुक होता है, अस्नतः भोजन करते हैं, उनको व्याधयो न अभिभवन्ति, उनको रोग पीड़ा नहीं देते हैं। इसी तरह से एवं नियम कृद्राजन सनैक्षेमाय कल्पते, इसी प्रकार से जीवन संभल के जीता है, नियम पूर्वक जीता है, वो नरकों के चक्र में नहीं पड़ता। और यदि महाराज कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो एक उपाय सुनो, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो भजन मात्र करने से उसका कल्याण हो सकता है। तब कर्तृत्व रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी कोई प्रभुता ही नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथन कछु मोरी प्रभुताई। इतनी कथा सुने हैं रामायण की। और उसमें ये भी सुने होंगे कि द्रोणागिरी पर्वत ला रहे थे जब हनुमान जी,
अयोध्या के ऊपर से निकले थे और भरत जी ने बाण मारा था और हनुमान जी मूर्छित हो गए, तो अयोध्या के ऊपर तो बाण मारा था, इतना विशाल पर्वत कहाँ गिरा? अयोध्या कहीं नष्ट हो गई थी कि नहीं नष्ट हुई थी? कहाँ गिरा पर्वत? ये वर्णन कहाँ है कि जब हनुमान जी मूर्छित हो गए तो द्रोणागिरी पर्वत कहाँ रहा? वो तो बेहोश थे। और मूर्छावस्था में भी जब हाथ ऊपर बना रहा और पर्वत धरती पर गिरा ही नहीं, तब हनुमान जी जान गए कि ये पर्वत मैं नहीं ले जा रहा हूं, वो तो भगवान श्री राम लिए जा रहे हैं, मुझको तो उन्होंने यश दे दिया, बड़ाई दे दी है, निमित्त बना दिया है। कहां पर्वत गिरा, कहां वर्णन है? अच्छा भाई जी, इतना बड़ा विशाल पर्वत लिए हुए कोई व्यक्ति गिरे तो 2-4 घर टूटने चाहिए कि नहीं? बोलो, तो ये तो वर्णन ही नहीं है। हवाई जहाज गिरता है, रोज अखबारों में आता है, उसमें घुस गया, घरों में इतने लोग मारे गए। लेकिन हनुमान जी तो पर्वत लिए आ रहे थे, छोटा मोटा पर्वत रहा होगा, जरा विचार कीजिए। गही गिरि निशि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ, देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। भाषा देखिए, विशाल अति, बड़ा भारी, ये निशाचर लगता है। बेनु फर सायक मार्यू, चाप श्रवण लगी आन, परामुरछि महिलागत सायक, और सुमिरत राम राम रघुनायक। सायक लगते ही धरती पर गिर गए, राम राम स्मरण करने लगे। लेकिन बाबा ने ये नहीं बताया कि पर्वत कहाँ गिरा। परामुरछि महिलागत सायक, सायक लागत, बाण लगते ही मूर्छित होकर। अब 2 मूर्छित पड़े हैं बाबूजी। कौन कौन? एक मूर्छित पड़े हैं अयोध्या में और एक मूर्छित पड़े हैं लंका में। और लंका के मूर्छित की दवाई लेने के लिए बड़ा उद्यम किया गया। पहले तो लंका से वैद्य जी को भवन सहित लाया गया। कहे विभीषण वैद्य सुसेना, लंका रहे को पठई लेना, धरि लघुरूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी जैसा बुद्धिमान कौन है? यदि वैद्य को ले जाएंगे, वहां ये बहानाबाजी करेगा कि थर्मामीटर तो वहीं रह गया, आला तो वहीं रह गया, और वो ब्लड प्रेशर की मशीन ही नहीं लाए, तो पूरी लेबोरेटरी ही ले चलो ताकि बहाना ही न कर पाए। आने भवन समेत, क्या बल है। और उसके बाद कितना परिश्रम किया। और यहां जब राम राम करके हनुमान जी गिर पड़े, लंका चलो परदेश था बाबूजी, अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लगी धनज लजाही। अयोध्या बड़ा समृद्ध राष्ट्र था, तो उसमें फिजिशियन सर्जन रहे होंगे कि नहीं, राज्य वैद्य रहे होंगे कि नहीं। तो राम राम करके जब गिरे थे और जब जान गए कि राम जी का भगत है, तो किसी स्पेशल जो राज वैद्य को बुलाना चाहिए था कि नहीं, मूर्छा दूर करने के लिए। लेकिन तुलसी कहते हैं भरत जी ने कोई वैद्य नहीं बुलाया, हाथ जोड़कर सामने बैठ गए और बोले, जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, और जो मोह पर रघुपति अनुकूला। हे कपिराज, यदि मैंने मन वाणी और कर्म से प्रभु राम का भजन किया हो तो तुम तुरंत मूर्छा छोड़ करके उठ करके बैठ जाओ। यदि अनुकूल प्रभु हैं, यदि तुमने मूर्छा नहीं त्यागी तो हम जान जाएंगे कि भगवान की मुझ पर कोई कृपा नहीं है, मैं भगवत भक्त नहीं हूं। तो तुलसी लिखते हैं, सुनत बचन। अब बोलो, मूर्छित आदमी सुन कैसे रहा? सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, और कही जय जयति कोसलाधीसा। कोसलाधीश भगवान की जय, ऐसा करके उठ के बैठ गए।
और तब हनुमान जी भरत जी के चरणों पर गिरे कि आज से मैं आपको अपना गुरुदेव मानता हूं, मैं भी अपने को भगवान का भगत मानता हूं, लेकिन मैं पुरुषार्थ पर मैंने जो है भरोसा किया। वैद्य लाया, द्रोणागिरी पर्वत लाया, आप ही की तरह मैं भी लक्ष्मण जी के सामने बैठ गया होता और कह देता कि यदि रघुनाथ की जरा भी मुझ पर कृपा हो तो हे लखन लाल उठकर बैठ जाओ, और तब हमारी भी भक्ति की परीक्षा हो जाती। लेकिन हम वो औषधि नहीं दे पाए, आपने वो औषधि दी। तो जो वो औषधि खाने लगता है वो किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। सुखदेव भगवान बोले वासुदेव परायण, बस भगवान के अतिरिक्त हमारा अब कोई निर्णायक नहीं, जो कुछ है जब हो जाता है अहम धुनवंतिकार से न निहार विव भास्कर, जैसे ये संभव ही नहीं है कि सूर्य भी चमकता रहे आकाश में और कोहरा भी पड़ता रहे। हो सकता है क्या? जब कोहरा पड़ेगा तो सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य दिखेगा तो कोहरा छट जाएगा। तो जैसे सूर्य चमकता है जब उदय होता है तो निहार कोहरा नहीं रहता, ऐसे भगवत स्नेह जब अंतःकरण में आ जाता है तो कर्म का कोई भी कलमश रहता ही नहीं है। अब तो राजा परीक्षित को दम आ गई, चलो ये काम ठीक है। तो ये और पूछा, ये बताए कितना भजन करना चाहिए। देखिए कैसा कैसा सुंदर उपाय है। सुखदेव भगवान बोले सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण रागिरिह, हमको बिना प्रयास के स्मरण उसी का होता है जिसके किसी गुण पर हम अनुरक्त हो गए। प्रेम तो बिना राग के होता ही नहीं, और राग किसी गुण पर ही होगा। तो क्या भगवान का एक भी ऐसा गुण रही है जिस पर तुम रिझ गए हो और उसी गुण की याद में एक बार भी 24 घंटे में बिना प्रयास के याद आ जाए? क्या उपाय है? सकृत, सकृत माने एक बार भी। कितनी बार? हाँ, रात दिन में एक बार अगर बिना प्रयास के भगवान के किसी गुण के प्रेम के कारण भगवत स्मरण हो जाए तो नते यमम, तो यमराज का दर्शन उनको होते ही नहीं। और पास भृतस्त तद भटान, और रस्सा लिए हुए उनके सेवक भी उसके द्वार पर नहीं आते। और नरकों की यात्रा वही करता है यम या यमदूतों के साथ जाए। जो बैकुंठ जाता है वो तो विमान पे जाता है, सीधे वहीं लैंड करता है, रास्ते में तो कहीं हालत ही नहीं है। कोई रेल थोड़ो ना जगह जगह रुकेगी। दिल्ली से उड़ा गुवाहाटी रुका, बोलो राधे राधे। दिल्ली से उड़ा मद्रास रुका। इसलिए महाराज नते यमम पास भृतश्च तद्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता, स्वप्न में भी उनको नहीं दर्शन होता यमदेव का। जब ये बात सुनी बाबूजी तो राजा परीक्षित को पूरा विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। शास्त्र कहता है केवल थ्योरी से संतोष नहीं होता, एग्जाम्पल शुड बी देयर। केवल एक बार भगवान नाम लेकर के अब पार हो गया हो, ऐसा कोई दृष्टांत भी तो चाहिए। हमने सिद्धांत तो बना दिया, उसका एग्जाम्पल क्या है? तब उनको याद आई कान्यकुब्ज का ब्राह्मण, वही बिठूर के पास। बाबूजी कन्नौज सुने होंगे, यदि आप बिठूर गए हैं तो कन्नौज भी, तो कन्नौज में इत्र बहुत बनता, कन्नौज का इत्र। हा महाराज उसी कन्नौज में रहने वाले ब्राह्मणों को कान्यकुब्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही कान्यकुब्ज कहते हैं। अब कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। अजामिल कथा इसी प्रसंग में है।
कि कर्म का बंधन कैसे छूटे। जब उन्होंने कहा कि एक बार भी भगवान नाम लेने से महाराज विमान मिल जाता है, तो राजा परीक्षित को जब विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा अतचोदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम। अच्छा राजन, और कथा हम बाद में सुनाएंगे, पहले तुम ये कथा सुन लो ताकि तुमको इस डर से मुक्ति मिले नरकों की, तब न मन लगेगा कथा में। और पुरानी कथा तुमको सुनाते हैं। दूतानाम विष्णु यमयोः संवादस्तम निबोध में, विष्णु और यम के दूतों में संवाद हुआ था, वो कथा हम तुमको सुनाते हैं। बोले कि सुनाओ। बोले कान कुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, वह अजामिल नाम का था। अजा माने माया, उससे मिल जाए, उसका नाम अजामिल। वो बड़ा भक्त था, अपने माता पिता का बड़ा सेवक था। उसकी सती साध्वी शीला पत्नी भी थी। एक दिन की बात है, वह अजामिल अपने पिता के यज्ञ के लिए समिधा लेने को वन में गया था। और वहां वन के उद्यान में एक कुलटा नारी जो पुंसचली थी, सुंदरी, वह अपने उपपति के साथ वहां पर विहार कर रही थी, भ्रमण कर रही थी। तो इस ब्राह्मण का मन विचलित हो गया और उसने अपनी वो शीलवती पत्नी का विस्मरण कर दिया, माता पिता का विस्मरण कर दिया, लकड़ियां लेना भूल गया, घर गया और जितना भी धन मिल सका घर में वो उठा के ले गया और उस देवी को दे करके और कहा तुम इसको छोड़ो, हम ब्राह्मण हैं, कुलीन हैं, सुंदर हैं, हम तुमको धर्म पत्नी बना के रखेंगे, मेरे साथ विवाह कर लो। अब बताइए, अब पंडित जी की वो ब्याहता हो गई वेश्या, और उसके बाद उसकी महाराज तमाम इच्छाएं बढ़ने लगी। जब इच्छाएं बढ़ने लगी तो वो जुआ खेलेगा, तब वो चोरी चौर्य गर्हिताम वृत्तिमा स्थित, और कभी वो बंदी बन जाता है, माने लोगों की स्तुति करता है, कभी अच्छा माने खेलता है महाराज जुए से, कभी कैतव माने लोगों को ठग लेता है, कभी चौर्य माने चोरी। बताइए कहाँ ब्राह्मण था त्रिकाल संध्या करने वाला वैदिक, और कहाँ देखिए ये है कुसंग का फल। और धीरे धीरे उस वैश्या में आसक्त हुआ, बिभ्रत कुटुंब मसुचि यातयामास देहिनः, वो बड़ा अपवित्र हो गया, तमाम प्राणियों को परेशान करने लगा। इस प्रकार रहते रहते उस वैश्या के गर्भ से 9 पुत्र हुए, गृहस्थ बन गया। लेकिन तेसाम तु यो वमः, लेकिन तेसा तस्य प्रवयस पुत्राः 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्रों में यो अवमः, तो सबसे छोटा पैदा हुआ 10वां पुत्र, वह किसी सत्संग के चक्र में फंस करके उसका नाम उसने नारायण रख दिया। बालो नारायणो नाम, क्या नाम रखा? नारायण। और पित्रोश्च दयितो वृषम, वो जो छोटा बालक था वो माता पिता को बहुत प्रिय था। हाँ, वो महात्मा, एक बात मैंने आपको बताना भूल गई, वो आस्तिक वाले में जल्दी में, महात्मा जो थे उनके एक और शर्त थी कि जो मेरा नाम है उसी नाम वाली स्त्री होगी तो ब्याह करूंगा। हाँ, वो जो लटके हुए पितरों को देखा था, और उन महात्मा जी का नाम था जरत्कारु। क्या नाम था? हाँ, कारु शरीर, और जरत माने वृद्ध, वृद्धावस्था की ओर जा रहा है शरीर जिसका, इसलिए उसका नाम ही रख लिया उसने अपना जरत्कारु। जरत्कारु ही नाम लिखा है महाभारत में। और जरत्कारु नाम की अगर देवी मिलेगी तो ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाई चांस वासुकी की एक बहन का नाम भी जरत्कारु था, इसलिए उसका विवाह हुआ जरत्कारु। क्यों? गृहस्थ तो चाहिए ही, बिना गृहस्थी का। अब ये तो कहाँ से वर्ण शंकर सब पैदा हो गए। लेकिन एक यहाँ कथा नहीं है भागवत में, लेकिन भागवती पंडित लोग कहीं से सुनाते हैं कि एक दिन अजामिल के दरवाजे पर कुछ साधु आए और कहा हम बहुत भूखे हैं। गांव वाले इतने जो है मस्खरे, किसी का भाई यहाँ कोई सज्जन पुरुष है उसके यहाँ रात की काट में भोजन मिले, तो सबने कहा हाँ हाँ, सबसे ज्यादा सज्जन और सदाचारी वही है, उसी दरवाजे भेज दिया।
अब अजामिल की पत्नी जो थी उस समय गर्भवती थी, गर्भ के लक्षण सब उसमें थे, लेकिन उस ब्राह्मण के साथ रहते रहते देखिए कितना भी सोना गंदा हो जाए कुछ तो चमक बनी रहती है, तो कुछ ब्राह्मणत्वशील उसमें था, वही उसमें आ गया। तो कहा नहीं, अतिथि की सेवा तो करनी चाहिए। तो कहा महाराज हमारे हाथ का मत खाओ, सूखा राशन हम आपको देते हैं, व्यवस्था सारी कर दी अजामिल ने। जब खूब तृप्त हो गए वो संत और भजन करने लगे, तो चलते समय उन्होंने कहा कि देखो हम खाली नहीं जाएंगे, तुमको दे के जाएंगे। क्या दे के जाओगे? बोले देवी गर्भवती है, जो पुत्र पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना। ये कह दिया। आपने शायद सुना हो गोरखपुर में एक जगह है गीता वाटिका, जिसमें भाई जी रहा करते थे। महाराज आपकी कम्युनिटी ने वो कल्याण किया है देश का, गीता प्रेस न होती तो सनातन धर्म न होता। हजारों ग्रंथ, हजारों पुराण सब उन्होंने उपलब्ध कराया हुआ, कोई न कोई चमत्कार तो बना ही रहता है। सो महाराज वहाँ गीता वाटिका में कुछ सेठ लोग अभी भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं। तो एक वहीं रहते थे सेठ जी, तो उनके यहाँ 2 साधु आए, उन्होंने उनको भोजन बढ़िया कराया। जब भोजन करके चलने के बोले ए सेठ, बोले क्या? बोले सुनो, अब तुमने हमको बहुत बढ़िया भोजन कराया है, तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया है, तो हम कुछ तुमको दे जाएंगे तो ऋण से मुक्त हो जाएंगे। बोले क्या दे जाओगे? बोले 2 बातें दे जाएंगे। और क्या दे जाएंगे? बोले क्या? बोले इदम मम, जितना है वो सब बंधन है, और इदम न मम, ये जितना है वो सब मुक्ति है। ये 2 शब्द अगर तुम याद रखोगे, इदम न मम, क्या? इदम न मम। हम रहे थे उस दिन, आपने कितनी बढ़िया बात कही थी बाबू, आपकी बातें हमको याद आती है कि ये है तो बापू जी का, हम तो रह रहे हैं, हमारा थोड़ा है। दूसरा कोई होता, मैंने बनाया है, उनको दिया है, बापू जी को भी एक बगीची हमारी है, लेकिन ये तो मेरा है ही नहीं, मैं तो इसमें रह रहा हूं। यही वाक्य था ना आपका? नहीं तो वही बता रहा हूं ना, तो इदम ना मामा, क्या? ये मेरा, तो जितना इदम मम है वो सब बंधन है, और जितना इदम न मम है वही मुक्ति है। यदि तुम ये 2 बात याद रखोगे सेठ जी, तो तुम बंधन में नहीं फंसोगे। इन 2 बातों को याद रखना, इदम न मम। यह ऐतिहासिक बात है। वो जखन्नानंद जी महाराज बहुत दिनों तक गीता प्रेस में संपादक रहे, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये बात लिखी है कि जितना इदम मम है वही बंधन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जब मेरा मेरा है तो रेल में यात्रा करोगे तो 10 गठरिया लेके चलोगे, तो एक सीट के नीचे तो आएंगी नहीं, तो एक गठरी उस सीट के नीचे डालोगे, एक गठरी उस सीट, और रात में उठ के देखोगे गठरी डरी है कि नहीं, और उसके बाद 10 उतारोगे, 10 लादोगे, बड़ी समस्या है। जिसके पास ज्यादा वो लिखा है कि सफर अपना आसान करता चला जा, तो छूटेगा आवागमन धीरे धीरे। यदि किसी के पास 10 नग हो बाबूजी, और रेल से उतरा हो, कुली एक भी न हो, तो 9 सामान छोड़ आएगा, एक लेके जाएगा कि 10 चक्कर लगाएगा? तो जिसके पास ज्यादा है छोड़ने के लिए, उसको तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा। ये छूट रहा, ये छूट रहा, तो फिर आएंगे, ये ले जाएंगे, फिर आएंगे, ये ले जाएंगे। जितना मम करके छोड़ेंगे वो सब बंधन है। इदम मम इदम न मम। तो संत जब आता है द्वार पर, ब्राह्मण जब आता है द्वार पर, तो खाता है, दक्षिणा लेता है, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसा दे जाता है जिससे जीवन का मंगल हो जाता है, एक ही शब्द से। क्योंकि वेद में एक वाक्य लिखा है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके च काम दुख भवति। एक शब्द भी अगर अच्छी तरह से मौके पर प्रयोग हो जाए तो इस लोक और स्वर्ग लोक हर जगह कामना की पूर्ति कर देता है। इसलिए उन साधुओं ने अजामिल को यही दिया।
कि ब्राह्मणी तुम्हारी गर्भिणी है और तुम्हारे 9 पुत्र तो हैं ही, अब मेरे कहने से इसका नाम नारायण रख देना। और उसने नारायण रख दिया नाम। और पित्रोश्च दयितो भसम, माता पिता को वो बालक बहुत प्रिय था। तो भुंजानः प्रपिदन् खादम, बालक स्नेह यंत्रितः, जब खाने बैठे तो बालक की याद, जब पीने बैठे तो बालक की याद। महाराज भोजयन पाययन मूढ़ो, आहा, लो बेटा लो, खा लो, ये ले लो, ये ले लो। तो कभी खिलाता है, कभी पिलाता है, लेकिन खिलाने पिलाने में ही ये भूल गया कि यम कब आ गए। न वेदागत मंतकम, अंतकम आगतम न वेद, यमराज सिर पर आ गए हैं, ये मालूम नहीं। यही हो रहा है, यही हो रहा है ना। महाभारत में लिखा है कि मृत्यु दंड लेकर के हर समय जीव के पीछे चलती रहती है, छिद्र ढूंढती रहती है, कब मौका मिले कब हम प्रहार करें, कहां पता है किसी को। तो अंतकम आगतम न वेद, अंतक आ गया है, हम उसके आगमन को जान ही नहीं पाते हैं और अपने में मस्त बने रहते हैं। सो उसने देखा है कि 3 पुरुष आए हुए हैं, वो बड़े काले काले हैं और वह आत्मानम नेतु पास हस्तान, रस्से उनके हाथ में हैं, पुरुषान भ्रषदारुणान, और बड़े भयानक हैं। उनको देख के बहुत डर लग रहा है उसको। तो दूरे क्रीडन का सक्तम, थोड़ी दूर पर खिलौने खेल रहा था। बालम नारायणा वयम, तो नारायण की याद आई और प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः, प्लावितेन स्वरेण, गदगद वाणी से नारायण नारायण करके उसने बुलाया। जब नारायण नारायण करके बुलाया तो ये शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पहुंचा। कई बार लोग तर्क करते हैं कि उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था, भगवान को तो फिर पार्षद कैसे आ गए। अब उनको कौन समझावे। अगर एक सभा में 2 देवदत्त बैठे हों और बाहर से कोई आवाज लगाए देवदत्त, तो दोनों घूम के देखेंगे कि एक देखेगा। अब बुलाया एक को जा रहा है कि दोनों को। शब्द का यह सामर्थ्य है वो अपने अर्थ को प्रकट ही करेगा। हम बहुत ज्यादा इमली का भी वर्णन करें, नींबू का, आपके मुख में रस आ ही जाएगा। बोलो है बात कि नहीं। शब्द में बड़ी शक्ति होती है, शब्द में बड़ा सामर्थ्य होता है। शब्द ही श्रवण करके व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, सरस हो जाता है, श्रृंगार में पड़ जाता है, शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सारा सामर्थ्य है शब्द का। और नारायण नाम पहले अजामिल के पुत्र का पड़ा कि क्षीरसाई भगवान का पड़ा। सोचो, तो जब जब नारायण शब्द का उच्चारण किया जाएगा, तुलसी बाबा ने क्या समाधान किया। भाय कुभाय अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिश दसहु। तुलसी बाबा कहते हैं कि यदि जानबूझकर अग्नि पे हाथ पड़े और न जान में भी पड़े तो भी अग्नि जला ही देगी। इसी तरह भगवान नाम किसी भी तरह से उच्चारण किया जाए वह तो अपना फल देता ही है, क्योंकि अपने अर्थ को तो शब्द प्रकट ही करता है। और नारायण शब्द का शुद्ध अर्थ ही है कि नारा आपो इति प्रोक्ता तास यक्रियते अनम। नारा माने जल, और उसमें है अयन जिसका, इसे नाम है नारायण। अयन माने रहने वाला। तो नारा आपो नारा इति प्रोक्ता। पय माने, आप शब्द को देखें, पय माने दूध भी होता है और पय माने जल भी होता है। तो भगवान समुद्र में शयन करते हैं, चाहे वो क्षीर समुद्र हो, चाहे वो शुद्ध जल का समुद्र हो, वो तो है ही जल में।
और उस जल में ही जो अयन करे, जो निवास करे, उसका नाम है नारायण। यही नारायण शब्द का अर्थ है। अजामिल के लड़का थोड़ा ना है राम नारायण, वो तो ऐसे ही नाम धर लिया है। तो ये नाम की बड़ी महिमा है। नाम नारायण रखा। जब पार्षदों ने सुना तो प्रकट हो गए आकर के और ऊंचू, और उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग इनको यम प्रेष्यान, यम के जो प्रेष्य थे विष्णु दूता वारयामासु रोजसा, क्या शब्द है, अपने तेज से उन्होंने यमराज के दूतों को ठहरो, एकदम उछटक के दूर हो गए। और जब दूर हो गए तो उन्होंने पूछा कि यूयम, आप लोग कौन हैं? हम तो यमराज के सेवक हैं और हमको तो कहा गया था इसको ले आओ, हम इसको लेने आए हैं। तुम क्यों इस तरह से निषेध करते हो? आप बताइए कहाँ से आए हो? देव हो, उपदेव हो, सिद्ध हो, चारण हो? तुम्हारे तो सबके नेत्र कमल जैसे हैं। आहा, सर्वे पद्म पलासाक्षाः पीत कौशेय वाससः। तुम्हारे पीले पीले कौशेय रेशमी वस्त्र हैं, किरीटिन कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। तुम तो महाराज किरीट पहने हो, कुंडल पहने हो, कमल की माला पहने हो, तुम तो देवता लगते हो। तुम्हारे तो 4 भुजाएं हैं, धनुष आदि धारण किए हो। आपके प्रकाश से सारी दिशाएं आलोकित हो रही हैं। अपना परिचय दीजिए। भगवान के दूतों ने कहा तुम यमराज के यदि दूत हो तो ये हमको बताओ कि किस गवाह के द्वारा महाराज जान करके तुम निश्चय करते हो कि ये पापी है और ये पुण्यात्मा है? कौन है तुम्हारा साक्षी? कैसे जानते हो कि ये पापी है, इसको लेने आए हैं? तो यमराज के दूत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा देखो सूर्य जानते हैं, अग्नि जानते हैं, अब देह के जीव के साक्षी कितने हैं ये गवाही देंगे जाकर के, सम्मान आएगा जब। बोल राधे राधे। सूर्योग्नि खम मरुद गावः सोमः संध्या हनि दिशः। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, गायें, चंद्रमा, रात दिन, दिशाएं, कंग, जल, कुहु, पृथ्वी, कालः, काल और धर्म, ये दैहस्य साक्षिणः, ये साक्षी हैं। इनसे पूछ करके एतैर धर्मो विज्ञातः, जब हम जान लेते हैं पक्का कि इसने अधर्म किया है तब हम उसको पकड़ने आते हैं। तुम जानते नहीं हो ये जो अजामिल है ये कौन है? ये तो सुत संपन्न था, ये तो पंडित था। अरे कोई अज्ञानी व्यक्ति गलती करे तो क्षमा करे, लेकिन ये विद्वान था, इसने गलती की है। इसने अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, उद्वाहिता भार्या का तिरस्कार किया है, इसलिए इसको तो हम ले ही जाएंगे। ततएनम दंड पाणे है सकाशम कृत किल्बिषम, इसलिए दंड पाणी भगवान यम के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। नेश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुद्धति, और इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। अकृत निर्वेशम, तो वहां ले जाएंगे और तो दंड मिलेगा और तब ये शुद्ध हो जाएगा। इसको ले जाने दो। विष्णु भगवान के दूत बोले आज हमको पता लगा कि धर्मात्मा लोग भी धर्म का निर्णय नहीं कर पाते। तुम एक ही रतन लगाए बैठे हो, ये ब्राह्मण था और इसने ऐसा किया, इसने वृद्ध अनाथ पितरों का त्याग किया, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि अयम ही कृत निर्वेशः जन्म कोट्यंहसामपि। अभी अभी आपने कहा कि इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। अरे तुम एक जन्म की बात करते हो, इसने 1 करोड़ जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। क्या किया? यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे है, जो विवश हो करके मंगलमय भगवान के नाम का इसने उच्चारण कर लिया। तो इसी अनुवाद करते हैं, विवशहु जासु नाम मुख आवा। श्रद्धा से नहीं आया बाबू जी, विवश हो के आया। कैसे आया? विवशहु जासु नाम मुख आवा अधमहु मुक्त
होई श्रुति गावा। वेद कहते हैं कि अधम भी मुक्त हो जाता है विवश होकर के भी। फिर श्रद्धा किम पुनः श्रद्धया गृणन, श्रद्धा से लेने की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम जो है इसको छोड़ दो। तो उन्होंने कहा आप बताइए कि छोड़ देंगे तो ये फिर से पाप करेगा, पर इसके आप अधिकारी नहीं हैं, आप जाइए यहाँ से। और जैसे ही यमदूत बेचारे निराश होके गए, अजामिल को छोड़ गए, तो अजामिल मन में विचार करने लगा कि ये स्वप्न है कि सचमुच है। और उसके बाद बस भगवान के पार्षदों से बात करने चाहता था, इतने में वो वहां से अंतर्धान हो गए। तत्काल अजामिल की मुक्ति नहीं हुई है कि जो है उसने छुड़ा दिया और तुरंत मुक्त हो गए। जब वो चले गए तो कहता है क्वगता, ये कहाँ गए, अद्यते ये माम विकर्षण पाशपाणयः, जो हमको खींच रहे थे मेरे प्राणों को वो तो चले गए, और जो सिद्ध 4 पुरुष आए थे वो भी छुड़ाने वाले चले गए, आखिर कहाँ गए। हाय हाय, मैं तो बड़ा धूर्त हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मैं किस नरक में अब गिरूंगा। अब उसको बहुत बड़ा जो है, जब उन दोनों की बातें सुनी तो इसे बड़ा भारी वैराग्य हुआ, और तुरंत महाराज घर छोड़ दिया और जा करके महाराज मायापुरी में हरिद्वार की ओर जाके निर्वेद में आ गया, पहुंच गया। और वहां पर उसने भगवान का आश्रय लिया। वो मन में विचार करता है कि नातः परम कर्म निबंध कृतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात्। भगवान श्री कृष्ण के नाम का अनुकीर्तन करने के अतिरिक्त और कोई भी हमको प्रायश्चित दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार से अजामिल के पास से जब यमदूतों को महाराज भेज दिया गया तो ये बड़े निराश होकर के यमराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज ये बताओ, सबसे बड़े आप ही हो, आपसे भी बड़ा कोई है? क्यों पूछते हो? अरे बड़े, अभी तक तो हम यही समझते थे कि हम मारने वाले हैं, हमारे सामने कोई है ही नहीं। तो आज हमको ये पता लग ही जाना चाहिए कि कति संति है शास्तारः, इस लोक के शासक कितने हैं। अब बताइए कि किसके अधीन रहे जीव, किसके अधीन न रहे। आज हम एक पापी को ला रहे थे, चतुर्भी रद्भुतै सिद्धै आज्ञाते विप्रलंबिता। 4 महापुरुषों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करा डाला है। आप बताइए, क्या आपसे बड़ा भी कोई होता है कि नहीं? यमराज जान गए। यमराज बोले, परो मदन्यो जगतः सस्तु सश्च। अरे मेरे से ही श्रेष्ठ नहीं है, जगतः और तस्थुसः, जड़ और चेतन, जितना ये चराचर जगत है उसका स्वामी वही है। सारा संसार उसी में पिरोया हुआ है। मैं महेंद्र, निरति, प्रचेता, सोम, अग्नि, शिव, पवन, अर्क, क्षिति, सारे देवता उन्हीं परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं। बोले, महाराज ये ठीक है, आप कहते हैं आज्ञा में रहते हैं, लेकिन हम लोग कौन गलत काम कर रहे थे? हम तो पापी को ला रहे थे ना। ये बताइए, अजामिल पापी था कि नहीं? और ये पापी था तो उसे क्यों रोक दिया गया, और पापी नहीं था तो हमें क्यों उसका नाम लिख के दिया गया? तो यमराज कहते हैं कि तुम बड़ा कठिन प्रश्न कर रहे हो, तो पापी था कि नहीं था? अरे धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुः ऋषयो नापि देवा। महाभारत में बाबूजी एक प्रसंग है, यक्ष प्रश्न। सुना है आपने? ये नाम सुना होगा। जब 4 भाइयों को मृत बना दिया गया तो युधिष्ठिर का यक्ष का संवाद हुआ। वहां यक्ष ने एक प्रश्न किया है। वैसे बहुत प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न ये है, ये बताइए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है?
किस पर चलें जो कोई उंगली न उठा सके। और कोई होता है युधिष्ठिर की जगह तो तमाम 10 बातें बताता, इस पर चले, इस पर चले, इस पर चले, लेकिन युधिष्ठिर ने कोई विधि नहीं बताई। आप तो रामायण पढ़ते हैं, वहां से पहले आपको दृष्टांत दें। जानकी माता ने भगवान से प्रश्न किया कि आप ये बताइए धर्म क्या होता है, व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन, सत्कर्म का क्या। हाँ, तो भगवान बोले यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आहा, बना दिया धर्म के लक्षण, डेफिनेशन कर दिया। इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता है कि सादर आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करो। तो बाबूजी ये कंप्लीट धर्म हो गया क्या? अब मुक्का मार कह रहे हैं कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म। लेकिन जब गंगा के किनारे सुमंत्र ने प्रात होत बट क्षीर मंगावा, बरगद का दूध मंगा करके जब जटाएं चिपकाने लगे, देखी सुमंत्र नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु जटा बनाए। अब कंघी नहीं करेंगे, अब तेल नहीं डालेंगे, अनुज सहित लक्ष्मण के सहित सिर जटा बनाए, और देखी सुमंत्र नयन जल। सुमंत्र साथ में थे ना, भेजने गए थे। सुमंत्र रोने लगे और रो करके बोले कि आपके पिताजी का एक आदेश है, आप उस आदेश को सुन लो, तब आप अपना निर्णय करो। बोले क्या है? बोले नाथ कहो अस रघुकुल नाथा, रघुकुल के स्वामी आपके पिता ने कहा है कि ले रथ जाओ राम के साथ। रथ लेकर कहां जाओ? राम के। वहां क्या करना? बोले बन दिखाई और सुरसरी नहवाई, गंगा नहवा देना, वन में थोड़ा घुमा देना, और फेर बेगी तुरंत दो भाई, और फिर दोनों भाइयों को लौटा लाना, ऐसा कहा है। नृपयस कहे, राजा ने ये कहा है, कुसाई जस कही करऊं बलि सोई। लेकिन हे प्रभु आप जैसा कहें वैसा करो। और वस कही प्रभु पायन परो, दीन बाल जिबिरोए। बालक की तरह रो करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। तो भगवान ने कहा लौट तो चलते, पिताजी की बात ठीक है, लेकिन लौट जाएंगे तो धर्म चला जाएगा। तो सुमंत्र ने पूछा कि धर्म क्या होता है? अब देखिए, सीता जी ने धर्म का प्रश्न किया, राम जी ने धर्म की परिभाषा बताई। अब सुमंत्र पूछ रहे धर्म क्या होता है? तो राम जी बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। से भी आहा, बताइए, हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सो मैं धर्म सुलभ करि पावा, और तजे हूँ पुर अपयश छावा। ना ना, ये धर्म चला जाएगा अगर हम लौट जाएंगे। तो पहले धर्म की परिभाषा दूसरी थी। इसके हिसाब से पात्र के हिसाब से भरत जी ने पूछा राम जी से धर्म क्या होता है? वही राम वक्ता है, बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। काकभूषुंडी जैसे कथावाचक से गरुड़ जी पूछते हैं धर्म क्या होता है? बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तुम मांस खाने वाले हो, रोज मारते रहते हो सर्पों को, उनका धर्म ये है। धर्म का कोई यूनिवर्सल लक्षण नहीं है। धर्म क्या होता है? तो युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया यक्ष को। उन्होंने कहा हे यक्षराज, तुम धर्म के विषय में प्रश्न कर रहे हो, मेरा मत यह है कि श्रुतिर विभिन्ना, श्रुतियां माने वेद, जगह जगह पर धर्म का लक्षण भिन्न भिन्न बताती है। देखिए कितनी
कठिन बात है बाबूजी। वेद भी एक मत नहीं है। क्या वेद एक जगह कहता है अहिंसा परमो धर्मा, और एक जगह कहता है सत्यात् परो धर्मो नास्ति, सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। दानम एवं धर्म निर्णाम, मनुष्यों का धर्म तो दान ही है। अब कौन बात माने? श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न धर्म के लक्षण करती हैं। और नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाणम, एक भी ऐसा महात्मा प्रामाणिक नहीं दिखता है जिसका वचन प्रमाण हो और उसी को हम धर्म मान ले। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो गुफा में लीन है। कहां लीन है? गुफा में बंद है। अच्छे ने पूछा, तुमने बताया तो कुछ भी नहीं। धर्म क्या होता है? तुम तो ये कह रहे हो वो अलग है, वो अलग है, आप बताओ ना। तो युधिष्ठिर कहते हैं महाजनो ये न गतस्स पंथाः, हमारे पुरखे, हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ जिस मार्ग पर गए हों वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्म का कोई लक्षण नहीं। इसलिए यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का लक्षण तो भगवान ही जानते हैं। तुलसी जैसा चितेरा कोई नहीं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, पौन राम सम जान जथारथ। सत्य धर्म तो केवल वही जानते हैं। न वही विदु ऋषयो नापि देवा। आहा, भागवत जी कहती हैं कि धर्मराज बोले कि धर्म का लक्षण न वही विदुर ऋषय, न ऋषि जानते हैं, न देवा और न देवता, न सिद्ध मुख्या, कोई सिद्ध मुख्य भी नहीं जानता। असुरा मनुष्या, असुर मनुष्य भी नहीं जानते। कुतश्च विद्याधर चारणाध्या, तो विद्याधर चारण जानेंगे कैसे? यमदेव के दूत बोले हमको ये प्रवचन नहीं चाहिए सरकार, हमें ये बताओ कि धर्म होता क्या है, हम किस आधार पर लावें जहां हमको डिसअपॉइंटेड भागना पड़ गया। यमराज बोले अभी तक जितने सृष्टि हुई है आज तक, अभी तक केवल 12 ही लोग ऐसे हैं जो धर्म को जानते हैं। हाँ, देखिए जरा सी 2 किताबें पढ़कर लोग छाती ठोकने लगते कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, हमको सारी गीता रामायण याद है। लेकिन अभी तक जितने संसार में महापुरुष हुए हैं उनमें 12 लोग ही ऐसे हैं जो धर्म को जानते हैं। वो कौन कौन है? बोले स्वयंभू नारद शंभु, ब्रह्मा जी जानते हैं, देवर्षि नारद जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं, और कुमार कपिलो मनु, सनत कुमार जानते हैं, भगवान कपिल जानते हैं और मनु जानते हैं। और प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद जी जानते हैं, राजा जनक जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, और बलि ही और प्रहलाद का पौत्र राजा बलि धर्म को जानता है, और व्यास नंदन सुखदेव जानते हैं। ले ये है कथा की महिमा। ये धर्मराज का वाक्य है। कौन जानता है? हाँ, वैयासिकी ही, व्यासस्य अपत्यम पुमान वैयासिकी, व्यास का बेटा जानता है। और फिर धर्मराज बोले हमारा नाम ही धर्मराज है, तो चाहो तो हमारा ही जोड़ लो 12वां, और तो है हमारी अपना नाम सबसे अंत में। क्या निरहंकारिता है, संकोच के। देखिए धर्मराज नाम है बाबूजी, नाम ही है धर्मराज, लेकिन धर्मात्माओं का जब नाम गिनाया तो अपना नाम सबसे नीचे रखा। तो कहने मतलब यह है कि ये धर्मराज का वाक्य देखिए बाबूजी, अगर वो चाहते तो धर्मराज नाम और किसी का नहीं ना भाई जी। नाम किसका है? धर्मराज।
केवल यमदेव का नाम धर्मराज है, तो अपना नाम तो ऊपर रखते ना कि धर्मराज तो पहले मैं ही हूं, तो पहला तो मैं हुआ और उसके बाद सबको गिना देते। देखो कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। अंत से बोले मैं भी हूं, मुझे भी लोग धर्मात्मा मानते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि ये जो तुमसे यदि मुझसे पूछ रहे हो कि धर्म क्या है, तो लो नोट कर लो, हम तुमको धर्म का लक्षण बताते हैं। वारे धर्मराज, धर्मराज धर्म का लक्षण बता रहे हैं कि तावताल मघ निर्हरणाय पुंसाम, जीवों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा धर्म यही है कि संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, कि उसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए। इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं होता। और उदाहरण तो तुम्हारे सामने मेरे दूतों, वो नारायण को नहीं बुला रहा था, वो अपने बेटे को बुला रहा था। विकृष्य पुत्रम, किसको बुलाया? अघवान यद जामिलोपी, लेकिन उसके मुख से निकला नारायण। तो नारायण इति, नारायण इति, नारायण इतना निकला। तो म्रियमाण इयाय मुक्ति, म्रियमाण वो अलग बात है कि अजामिल वहां से आके हरिद्वार में उन्होंने भजन पूजन किया, लेकिन यमराज कहते मुक्त तो वो उसी दिन हो गया था। प्रारब्ध बस शरीर उसका बना रहा, लेकिन मुक्त तो उसी समय हो गया था। इयाय मुक्तिम, इसलिए है भैया आप बताओ यही धर्म है कि नहीं? मैं तो बोले गुरुजी हमारी समझ में नहीं आया, आप लिख के बता दो हम कहाँ कहाँ जाएं और कहाँ कहाँ न जाए। तो बोले ठीक है, लो लिखो, नोट करो। तानानयध्वमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रसादस्नम, उनको पकड़ पकड़ के लाया करो जो मुकुंद भगवान के चरणारविंद से हमेशा विमुख बने रहते हैं। निष्किंचन परमहंस कुलई रसज्ञई जुष्टाग्रहे निरय वर्तमनि बद्ध दशनान, जो निष्किंचन है, जो परमहंस हैं, जो रसमयी भगवत चर्चा करते हैं, उनको छोड़ करके जो केवल नारकीय जीवन जीते हो उन्हीं को पकड़ पकड़ के लाओ। बोले महाराज ये भी पहचानना बहुत कठिन है, थोड़ा सा और सरल बता दीजिए। भाई कठिन रहा, अब हम परमहंस कहाँ ढूंढेंगे? तो कहा ले सुनो और सरल लो। बोले क्या? बोले उनको लाओ। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। अच्छा क्या आपको विश्वास है बाबू जी कि संसार के सभी प्राणी भगवान नाम लेते होंगे? हजारों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन भर में एक बार भी भगवान का नाम उनके मुंह से कि यमराज जो ये कह रहे हैं छठे स्कंद में कि जिनकी जिह्वा सहजतया भगवान का नाम न लेती हो और चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, और भगवान के चरण कमलों में किसी कभी भी जिसका मन न जाता हो, और कृष्णाय नो नमत यच्छिर एकदापि, संत और ब्राह्मण और मंदिर को देखकर सहज ही जिसका सिर न झुक जाता हो, तानानयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे असत पुरुषों को पकड़ पकड़ कर लाया करो, जाओ संतुष्ट रहो। इसलिए हे राजा परीक्षित, समस्त कर्म का प्रायश्चित यही है कि अंत समय में भगवान नाम जान जाए, और अंत समय में तब आएगा जब आपको जीवन भर विश्व अभ्यास होगा। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। आप कहते हो मन लगाओ, मन हमको दे दो, लेकिन मन तो बड़ा चंचल है, उसको पकड़ना तो वायु को पकड़ने जैसा है। तो भगवान कृष्ण बोले असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ महाबाहो, सब कहते हो,
मनो दुर्निग्रहम, मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है और ये चलम, ये चंचल है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से उसको पकड़ा जा सकता है। रोज भोजन करते हैं, रोज नमक खाते हैं, रोज मिर्च खाते हैं, और एक दिन डबल नमक अगर पड़ जाए तो खाने वाला लंका कांड पढ़ेगा कि सुंदर कांड? क्यों बेटे? कहां वैराग्य है? जरा सा नमक से तो वैराग्य नहीं हो पाया, चीनी से वैराग्य नहीं हो पाया, थाली फेंक रहे हो, भगवान मिल जाएंगे। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य का मतलब यह है कि जो है वही रसमय है, कि किसी में आसक्ति नहीं, और अभ्यास का मतलब यह है कि जिह्वा को लगाए रहो। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन, ये अजामिल के प्रसंग की कथा बाबूजी अगस्त्य भगवान ने मलय पर्वत पर बैठ करके ऋषियों को सुनाई थी। वो कथा सुखदेव भगवान ने आकर के राजा परीक्षित, इतिहास मिमम गुह्यम, आहा, ये गुह्य माने बड़ा गोपनीय इतिहास है। भगवान कुंभ संभवा, कुंभ उत्पन्न कुंभज ऋषि अगस्त्य भगवान जो हैं, कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन, जब भगवान की पूजा कर रहे थे तो ऋषियों ने कहा, गुरुदेव ये जो श्री हरि हैं बताओ इनकी महिमा क्या है? तो इनके नाम की महिमा बताने के लिए अगस्त्य भगवान ने ये कथा मलय पर्वत पर महात्माओं को सुनाई थी। मैंने प्रसंग बस आपको सुनाई है, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय, श्री राधे श्याम।